हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो क्लास 12 के लिए है। अकाउंटेंसी क्लास 12 का वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैं कर रहा था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर से। तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मैंने कुछ वीडियोस डाल रखा है, जिसमें हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को बनवाया था फाइनल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर वाला पार्ट में, जिसमें फाइनल पेमेंट जो रिटायरिंग पार्टनर को किया जाता है उसको कैश में दिया जाता है या फिर लोन में दिया जाता है। कैश वाला मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया था। आज मैं जो कराऊंगा वो होगा लोन अकाउंट वाला। अगर पार्टनर को पेमेंट को बाद में दिया जाता है तो कैसा होगा। एक क्वेश्चन लिया हूँ ये इस वीके वाले बुक से, क्वेश्चन नंबर 34 पेज नंबर 5.119 ये है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन फ्लैश होगा, आप देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ता हूँ मैं। ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंस शीट ऑफ DENF who were sharing profits and losses in proportion to their capitals। ओके, यहाँ ध्यान रखना है proportion to their capital, यानी कि बैलेंस शीट में आप देखिए कैपिटल दिया हुआ है DEF का 1,20,000, 80,000 और 40,000। तो इस हिसाब से उनका रेशियो होगा 1,20,000 देन 80,000 देन 4,000। इसका जीरोस को हटा दिया मैंने, तो ये है उनका रेशियो। इसको अगर आप और छोटा करेंगे तो 3:2:1, 4 से डिवाइड कर दिया मैंने। तो दिस इज द रेशियो, इट्स गिवन लाइक दिस। ओके, तो 3:2:1 इसका रेशियो है। उसके बाद बैलेंस शीट एज फॉलोस। बैलेंस शीट देखिए आप, इसका बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है। कैपिटल दिया है, क्रेडिटर दिया हुआ है, देन एसेट साइड में बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर्स, लेस प्रोविजन एंड देन कैश एट बैंक। ये आइटम सब इसमें दिया हुआ है। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। देखिए ऑन दैट डेट ई रिटायर्ड। आपको ध्यान रखना है, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो आप क्वेश्चन को अपने साथ साथ देखिएगा और उसमें देखिए DEF में से बीच वाला E जो है वो रिटायर्ड कर गया एंड DNF डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस, और D और F जो है बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे बाय देमसेल्व्स। ओके, तो फॉलोइंग टर्म्स वेर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पार्टनर्स टू एसर्टेन द फाइनल सम पेएबल टू E। फाइनल पेमेंट जो E को करना है, अभी E रिटायर हो रहा है तो उसको जाने से पहले जो उसको पेमेंट देना है, उस पेमेंट का क्या क्या कंडीशंस है यहाँ देखिए। फर्स्ट लिखा है आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड annually entirely from profit and loss account 4,500 rupees 4,500 be carry forward for unexpired insurance। ये थोड़ा नया है आपके लिए, हो सकता है आपको ये एडजस्टमेंट समझ में नहीं आया हो। इसको मैं रिवोल्यूशन, ये एडजस्टमेंट मैं आपको इतना बता देता हूँ, अभी रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा, इसको मैं तब अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगा, आप देखते जाइए। नेक्स्ट देखिए बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 20%। अगेन ये बिल्डिंग एसेट्स है, एसेट इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो रिवोल्यूशन में जाता है, ये भी रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा। वाइल मशीनरी हैज़ बीन वैल्यूड टू बी 64,500। अगेन मशीन एसेट है, इसका वैल्यू कुछ दिया है, कंपेयर करके हम लोगों को देखना होगा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये भी रिवोल्यूशन में जाएगा। द एंटायर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेड एट 7,500। ओके, प्रोविजन एक लाइबिलिटी होता है, प्रोविज़न ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, और प्रोविज़न यहाँ में भी एक बैलेंस दिया हुआ है, ये भी रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा। देन अगेन ए प्रोविज़न फॉर ए बिल ऑफ लीगल चार्जेस भी मेड एट 2,000, ये भी रिवोल्यूशन में जाएगा यहाँ तक। फिर देखिए गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बीन वैल्यूड एट 60,000। 60,000 फर्म का गुडविल है। हम लोग जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा था उसी में से ये है। गुडविल ऑफ द फर्म 60,000। हम लोगों को गेनिंग रेशियो निकालना होगा, निकाल के इस गुडविल को रिटायरिंग पार्टनर को, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अगर कोई होता है तो उसको कंपेंसेट करना होगा बाय द गेनिंग पार्टनर। इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। नेक्स्ट देखिए इट वॉज डिसाइडेड टू पे 14,000 टू E इन कैश इमीडिएटली। E को टोटल जितना भी पेमेंट करना है उसमें से 14,000 कैश पेमेंट किया गया है, और जो निकलेगा, जो बचेगा, उसको बैलेंस को लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ये है इंफॉर्मेशन। तो इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट का आइटम्स है कुछ 4-5 आपको बताया मैंने अभी। गुडविल है, देन 14,000 कैश पेमेंट है और लोन अकाउंट है। तो ये सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और आपको क्या करने बोला है क्वेश्चन में, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एंड ईस लोन अकाउंट। ई का लोन अकाउंट को भी आपको बनाओ बोल रहा है। दिस इज द क्वेश्चन। तो चलिए देर नहीं करके शुरू करते हैं फर्स्ट रिवोल्यूशन अकाउंट से। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट मैं आपके सामने अभी बनाता हूँ। दिस इज माई रिवोल्यूशन अकाउंट। आप कमेंट करके बताइएगा ये विजिबल है या नहीं है। अगर आपको ये मैं छोटा लग रहा है तो नेक्स्ट वीडियो से मैं इसका कुछ दूसरा व्यवस्था करूँगा आपके लिए। ओके,
ऑन द ड्यू डेट ई रिटायर्स, ये तो हो गया। अब एडजस्टमेंट, रिवोल्यूशन अकाउंट में हमें क्या देखना है, हमें एडजस्टमेंट देखना है। एडजस्टमेंट में हमें रिवोल्यूशन अकाउंट में ये देखना है कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स को हमें देखना है। ओके, तो फर्स्ट है देखिए, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड एनुअली entirely from profit and loss account, 4500 be carry forward for unexpired insurance। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल दिया जाता है, ठीक है, हर साल इंश्योरेंस पेमेंट किया जाता है, ये एक एक्सपेंसेस है। लेकिन यहाँ क्या बोला है, 4500 जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को जो हमने पेमेंट किया उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को आप क्या करते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस को हम लोग एसेट मानते हैं। अब देखिए, पहले से प्रीपेड तो था नहीं, अब नया एक प्रीपेड एसेट आया है, ये अनरिकॉर्डेड एसेट कहा जा सकता है इसको। तो अगर इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड है मतलब ये एक एसेट है, एसेट आपका पहले नहीं था अभी आ रहा है, डेट मीन्स एसेट इंक्रीज हो गया। आपको रिवोल्यूशन अकाउंट का रूल, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मैंने वीडियो बनाया है रिवोल्यूशन अकाउंट के ऊपर, आप प्लेलिस्ट में जाके रिवोल्यूशन अकाउंट सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको एक बार रफली बता देता हूँ। रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है एसेट इंक्रीज और लाइबिलिटी डिक्रीज, इसी तरह एसेट डिक्रीज और लाइबिलिटी इंक्रीज डेबिट साइड में आता है। अब देखिए, सीधा सा लॉजिक है, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करता है, जो भी गेन या प्रॉफिट होता है उसको क्रेडिट साइड, एसेट इंक्रीज होगा तो गेन होगा, फायदा होगा आपका, प्रॉपर्टी बढ़े तो फायदा है। सेम वे लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होता है तो भी आपका फायदा है, ठीक है। तो ये दोनों इधर आया। ठीक इसका ऑपोजिट, एसेट डिक्रीज इधर, एसेट कम हो जाएगा आपका, प्रॉपर्टी कम हो जाएगा तो लॉस है, लॉस को डेबिट साइड में दिखाया जाता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल लॉसेस। देन लाइबिलिटी अगर बढ़ जाता है तब भी आपका लॉस है, इधर दिखा रहा है, ठीक। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आया, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हुआ मतलब आपने पेमेंट कर दिया जो हुआ ही नहीं है, एडवांस में पेमेंट किया, ये एक एसेट है, इसको आपको दिखाना है क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे हम लोग, जो वहाँ लिखा है वही लिख दीजिए, बाय अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ठीक। अमाउंट है 4500, तो आप डाल दीजिए 4500। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए अपना क्वेश्चन में फिर से, बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20,000, बिल्डिंग 20,000 बढ़ गया, बाय बोल रहे हैं। अब पहले बिल्डिंग कितना था देखिए, पहले जितना भी था, अब बिल्डिंग में बोल रहा है कि 20,000 इंक्रीज हुआ, बाय मतलब 20,000 ही इंक्रीज हुआ, आपको इसमें कंपेयर वगैरह नहीं करना है। तो बिल्डिंग एक एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, एसेट इंक्रीज इधर है, तो इसका आप सिंपली यहाँ लिख दीजिए बाय बिल्डिंग कितना इंक्रीज हुआ, आपको वही डालना है, 20,000 इंक्रीज हुआ तो आप 20,000 डालिए, हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, बिल्डिंग के बाद मशीनरी हैज़ बीन वैल्यूड टू बी 64,500, ओके, वैल्यू टू बी, इंक्रीज बाय नहीं बोला है, वैल्यू टू बी बोल रहा है, इसका मतलब अभी जो इसका वैल्यू है वो है 64,500। पहले मशीन का कितना था, 70,000 था, इसका मतलब आपका मशीन जो है वो कम हो गया है, कितना कम हो गया है, जो डिफरेंस है वही, पहले मशीन था 70,000 का, 70,000 का मशीन था, आज मशीन है 64,500 का, इसका मतलब आपका एसेट डिक्रीज हो गया। एसेट, मशीन एक एसेट है, डिक्रीज हुआ तो आएगा क्रेडिट साइड में टू मशीनरी, कितना कम हुआ उसी को आपको डालना है, 64,500 माइनस 70 इज 70 माइनस 64,500 इज 5,500, ठीक, मशीन इतने रुपए का कम हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, द एंटायर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेड एट 7,500, यहाँ देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आज के डेट में होना चाहिए 7,500 रुपये, 7,500 उनका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है। बैलेंस शीट में देखिए डेटर्स से प्रोविजन 2,500, पहले बैलेंस शीट में 2,500 था, आज के डेट में है 7,500, 2,500 से 7,500 यानी कि इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, दोनों को माइनस कर दीजिए, लाइबिलिटी आपका इंक्रीज हुआ, 7,500 माइनस 2,500 इज 5,000, तो 5,000 का प्रोविजन आपका इंक्रीज हुआ। प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, इंक्रीज हो रहा है तो इधर आएगा, तो हम लोग लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000, ठीक, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका एडजस्टमेंट है
a provision for a bill of legal charges to be made at 2000, made for 2000. ओके, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। अगेन जब भी आप प्रोविजन वर्ड सुने ये आप समझ लीजिए ये एक लाइबिलिटी है। तो प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस जो है वो 2000 का है। आप बैलेंस शीट में चेक कीजिए पहले से प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस है क्या। पहले से प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस नहीं है बैलेंस शीट में, तो ये एक नया प्रोविजन क्रिएट हुआ है। पहले नहीं था मतलब जीरो था, अब है 2000 का। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो से 2000 हो गया, मतलब 2000 का इंक्रीज हुआ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगा उसको आप यहाँ दिखाएंगे डेबिट साइड में, टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, दैट्स इट। 2000 इज द अमाउंट, तो 2000 डाल दीजिए, हो गया आपका रिवोल्यूशन अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल का। गुडविल रिवोल्यूशन में नहीं, पार्टनर्स कैपिटल में आया जाता है। वो एसेट, ये सभी एसेट या लाइबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, इसको हमने रिवोल्यूशन अकाउंट में पोस्ट कर दिया। मैं आपको फिर बताता हूँ, अगर आपको रिवोल्यूशन अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका वीडियो मैंने पीछे बना रखा है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप उसको देख लीजिएगा, या मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा कि कैसे करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज दूंगा। ओके, तो अब हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद हमें पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड बड़ा है, तो 24,500 इसको आप बैलेंस कर देंगे तो ये हो जाएगा 12,500। ये है आपका प्रॉफिट। क्रेडिट साइड बड़ा है मतलब ये हो गया आपका प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम इसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन था क्वेश्चन में, डी, ई और एफ। तो डी, ई एंड एफ, इनको बांट देना है। मेरा यहाँ पे स्पेस, मैंने इसको थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, इसको और थोड़ा बड़ा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसको बैलेंस करना है। तो 24,500 डी, ई और एफ, दिस इज। अब इसको आपको कौन सा रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लास का बिगिनिंग में आपको बताया था रेशियो है 12:8:4 कैपिटल रेशियो। इसको आप छोटा करेंगे तो 3:2:1, इस रेशियो में आपको इसको बांटना है। यानी कि 12,000 का 3/6 इसका होगा, 12,000 का 2/6 इसका होगा, एंड देन अगेन 12,000 का 1/6 एफ का होगा। सो दिस विल बी 2,000, दिस विल बी 4,000 एंड दिस विल बी 6,000। बस हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर। ये आपका है टोटल 12,000। रिवोल्यूशन अकाउंट इज कंप्लीटेड। ये बैलेंस मुझे चाहिए, मेरा बोर्ड छोटा है, मैं इसको रब करने वाला हूँ। अब मेरे को ये बैलेंस चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इसको मैं रफली यहाँ लिख लेता हूँ। डी का है 6,000, ई का है 4,000 और इसका 2,000। ये मैं रफली लिख के रखा हूँ। अब चलिए मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुरू करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपको कैपिटल बैलेंस मिलेगा बैलेंस शीट में। ओल्ड बैलेंस शीट में आपको कैपिटल दिखेगा। देखिए इस क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में कैपिटल है डी, ई, एफ का। तो कैपिटल जो है वो हमेशा जितने भी लायबिलिटीज़ है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, जितने भी एसेट्स है उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो ये लायबिलिटी साइड में है कैपिटल, तो इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड इधर आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस को हम लोग लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डी का डी में डाल दीजिए जो कि है 1,20,000, इसका है 80,000 और इसका है 40,000। इसके बाद कैपिटल अकाउंट में और भी कुछ आइटम्स आते हैं बैलेंस शीट से, जैसे कि रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये सब इस क्वेश्चन में नहीं है। गुडविल आ सकता है। गुडविल भी अगर अपीयर करता है बैलेंस शीट में उसको रिटर्न ऑफ करना होता है ऑन द डेबिट साइड, वो भी इसमें नहीं है। तो बैलेंस शीट का काम हमारा बैलेंस शीट से और कुछ मतलब कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। इसके बाद आएगा रिवोल्यूशन अकाउंट से हमारा प्रॉफिट हुआ था, मैंने यहाँ लिख के रखा है। तो प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में डालते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो डेबिट साइड में है वो क्रेडिट में आएगा, जो क्रेडिट साइड में है वो डेबिट में आएगा, ऑपोजिट आता है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसको हम लोग यहाँ डाल देंगे। तो रिवोल्यूशन अकाउंट इसका आया था 6,000, 4,000 एंड देन 2,000। ये हो गया, ठीक। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है और क्या, अभी आप एडजस्टमेंट में देखिए। एडजस्टमेंट हम लोगों ने कहाँ तक किया था, हम लोगों ने किया था
ये प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस तक हम लोगों ने किया था, जो कि रिवोल्यूशन अकाउंट में आया था। इसके बाद है गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 60,000। फर्म को गुडविल दिया हुआ है 60,000, उसको यहाँ पोस्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना है कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो हम निकाल लेंगे। तो उसको निकालने के लिए मैं नीचे यहाँ कर देता हूँ। चलिए फटाफट वर्किंग नोट करते हैं। एज यू नो, ओल्ड रेशियो हम एक बार लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो 3:2:1 है, कैपिटल रेशियो है। कैपिटल को हम लोगों ने छोटा किया तो ये आया। अब क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है। न्यू रेशियो अगर गिवन नहीं है तो न्यू रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो होगा हमारा, इसमें ये है डी का, ये ई का, ये एफ का, तो न्यू रेशियो हमारा 3:1 ही होगा। एफ ई चला गया तो जब आपका न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:1 सिंस न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। आप अगर इसका निकालोगे गेनिंग रेशियो 3/4 माइनस 3/6 तो यही आएगा आपका आंसर। आप ट्राई करके देखिएगा। तो इस केस में आपको अगर न्यू रेशियो आप निकालते हैं, मतलब गिवन नहीं होता है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो सेम ही होता है। तो हमें पता चल गया कि दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो अब ईच शेयर ऑफ गुडविल, ईच शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? टोटल गुडविल इज 60,000, इसमें से ई का शेयर 2/6 उसका शेयर, तो इसको काटेंगे तो आएगा 20,000। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 20,000 आएगा। 20,000 ई को मिलेगा। कौन देगा? डी और एफ देगा। कौन सा रेशियो में? 3:1 गेनिंग रेशियो में। तो डी का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? डीज कंट्रीब्यूशन विल बी 20,000 इंटू 3/4। ठीक, 20,000 इंटू 3/4, यह आ जाएगा आपका 15,000। और एफ का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? एफ का होगा 20,000 इंटू 1/4, दैट इज 5,000। तो हमें पता तो चल गया कि डी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एफ भी कर रहा है इस अमाउंट। अब इसको यहाँ पुट करते हैं। देखिए, हमें जर्नल एंट्री पता है, हम लोगों ने जर्नल एंट्री किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, जिसमें कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि डी और एफ डेबिट होगा, ई क्रेडिट होगा, या इस तरह से। या आप यहाँ कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ जिसका अकाउंट जो रिटायर हो रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। कौन दे रहा है? ई को पैसा आ रहा है, ई को 15,000 एक मिल रहा है। 15,000 किसने दिया? डी ने। यहाँ डाल दीजिए डीज कैपिटल अकाउंट, सिंपल सी है। ई को और 5,000 आ रहा है, कौन दे रहा है? एफ दे रहा है, बाय एफ्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ई के अकाउंट में क्रेडिट हो गया, और डी का और एफ का अकाउंट भी तो डेबिट हुआ, उसको भी हमें शो करना है। डी के अकाउंट से 15,000 गया, एफ के अकाउंट से 5,000 गया। किसको गया? टू ईज कैपिटल अकाउंट कर दीजिए। यह है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। देखिए, डी और एफ डेबिट हुआ, ई क्रेडिट हुआ 20,000 से। हो गया गुडविल। इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट इसमें मेरे को नहीं दिख रहा है। अब एक और चीज़ बताया है, देखिए लास्ट पैराग्राफ देखिएगा। इट वॉज डिसाइडेड टू पे 14,000 टू ई इन कैश इमीडिएटली। तो 14,000 ई को कैश पेमेंट किया गया है, तो यहाँ आप डाल दीजिए टू बैंक अकाउंट 14,000। ई को 14,000 पेमेंट किया गया है तो 14,000 दे दिया। देखिए, जब उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे थे तो हम लोगों ने क्रेडिट साइड लिखा। ये अब उसके अकाउंट से ये पैसा उसको मिलना है, इसमें से 14 दे चुका है, तो ये डेबिट में आएगा, इसको क्रेडिट नहीं करना है आपको। अभी जो बैलेंस आएगा उसके बाद क्या बोला है, आप सेंटेंस को फिर देखिए। एंड बैलेंस इज टू बी पे ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जितना पैसा बच गया, देखिए इसको प्लस करने से इस 14,000 से ज़्यादा ही होगा। जो बैलेंसिंग फिगर है उसको आपको ई के लोन अकाउंट में डाल देना है, यानी कि टू ईज लोन अकाउंट, इस तरह से आपको यहाँ डालना है। तो ये हम बैलेंस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। चलिए फटाफट बैलेंस कर लेते हैं। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। तो ये आ गया आपका 42,000, ये आ गया आपका 1,26,000, ये आ गया आपका 1,04,000, 1,04,000, ये आ गया आपका 42,000, और ये आ गया आपका 1,00,000
26,000। ठीक, अब ई का जो लोन अकाउंट है उसको हम लोग यहाँ डालेंगे, ई का बैलेंस कर देंगे तो आ जाएगा 90,000। ये जो 90,000 है ये इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया एज पर द क्वेश्चन। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में इसके ये इन्फॉर्मेशन नहीं होता, मान लीजिए 14,000 पेड अगर नहीं होता तो 1,04,000 इसका बैलेंसिंग फिगर आता और वो 1,04,000 सारा का सारा लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता। आप लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। अगर आपका बैंक क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं है तो आप उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक, अब ये जो बच गया इनको तो बैलेंस करना होगा, क्योंकि ये बाकी पार्टनर लोग कंटिन्यू करेंगे तो उनका बैलेंस कैरेट डाउन में आएगा। अब इसको कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1,11,000, ये आ जाएगा 37,000। दैट्स इट, हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वर्किंग नोट है, थोड़ा छोटा है लेकिन आई थिंक इट्स विजिबल। आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए, नोट बनाइए, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो चलिए बैलेंस शीट रेडी है, अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमें पुराना बैलेंस शीट चाहिए होता है और जितने भी चेंजेस आए हैं आइटम्स में, एसेट्स या लाइबिलिटीज़ में, उसको हमें रिवाइज करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं लाइबिलिटी साइड से शुरू कर रहा हूँ, आप कोई भी साइड से शुरू कर सकते हो। तो लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट आइटम है, देखिए बैलेंस शीट में है कैपिटल, तो हम लोग भी लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल अब पुराना वाला नहीं, नया रिवाइज वाला कैपिटल आएगा, जो अभी अभी हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के निकाला, जो कि है डी का 1,11,000। अभी अभी हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। और एफ का है आपका 37,000। तो इन दोनों का टोटल हम लोग कर देंगे बाहर, जो कि हो जाएगा 1,48,000। इसके बाद ई का, अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ई का लोन था, तो लोन हमें लाइबिलिटी मानते हैं हम लोग, तो इस लोन को हम लोग यहाँ डाल देंगे इस लोन अकाउंट, क्योंकि ई अब रिटायर कर चुका है, उसका कैपिटल में बैलेंस नहीं आएगा। लोन अकाउंट में हमारा बैलेंस आया था 90,000, ये हमने यहाँ से डाल दिया। इसके बाद है नेक्स्ट, आपके क्वेश्चन में देखिए क्रेडिटर्स में आपका बैलेंस दिया है 35,000 और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्रेडिटर आपका सेम रहेगा 35,000। चेंज होता तो हम लोग करते, चेंज नहीं है, सेम लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए, लाइबिलिटी साइड खत्म नहीं हुआ, एक और आइटम है। आप देखिए एडजस्टमेंट में नीचे प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस ऑफ ₹2,000, लीगल चार्जेस का जो प्रोविज़न 2,000 का था उसको हम लोगों ने रिवोल्यूशन अकाउंट में दिखाया था डेबिट साइड में, वो अब हमारा लाइबिलिटी है, उसको हमें यहाँ दिखाना होगा। तो हम लोग प्रोविज़न अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, इसीलिए इसको हम लोग अलग से शो कर रहे हैं, प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस, जिसका अमाउंट है 2,000। प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस 2,000। अब हुआ लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। फटाफट एसेट साइड चलते हैं। एसेट साइड का फर्स्ट आइटम है बिल्डिंग। बिल्डिंग का वैल्यू है 1,20,000। देखिए एडजस्टमेंट में, देखिए बिल्डिंग इंक्रीज हुआ है 20,000 से, बिल्डिंग हैज़ बीन अप्रिशिएटेड। तो बिल्डिंग का वैल्यू इतना था और 20,000 अप्रिशिएट हो गया। अब नया वैल्यू आपका क्या बन जाएगा, 1,40,000। आपको ऐसे करना है, चेंज हुआ, चेंज किया। क्रेडिटर में चेंजेस नहीं था इसलिए सेम लिख दिया, इसमें चेंजेस आया, चेंज कर दिया हमने। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी का भी वैल्यू चेंज हुआ था। मशीनरी आप देखिए एडजस्टमेंट में, या आप अपने रिवोल्यूशन अकाउंट जो आपने बनाया उसमें भी आप देख सकते हो। मशीनरी का वैल्यू आज के डेट में कितना है, 64,500। हमने रिवोल्यूशन अकाउंट में 5,500 माइनस किया था 70 में से, तो उस हिसाब से ये हो गया 64,500, डायरेक्टली वैल्यू गिवन था क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए स्टॉक। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है, आप एडजस्टमेंट देखिए। स्टॉक का वैल्यू जो है मैं डाल दूंगा 25,000। ठीक, नेक्स्ट डेटर्स है आपका 42,500। प्रोविज़न में चेंजेस आया है जी। प्रोविज़न आपका कितना, प्रोविज़न आपका पहले था 2,500, फिर एडजस्टमेंट में देखिए आज का डेट में प्रोविज़न कितना बनना चाहिए, 7,500। हमने रिवोल्यूशन में 5,000 दिखाया था, यहाँ हम आज के डेट का प्रोविज़न, यानी कि आज के डेट में कितना है 7,500, उसको शो करेंगे, फिर उसको हम कर देंगे माइनस। दिस इज़ द प्रोविज़न। नेक्स्ट इज कैश एट बैंक। कैश एट बैंक,
कैश एट बैंक चेंज हुआ क्या? कैश एट बैंक चेंज हुआ। कैश एट बैंक क्या चेंज हुआ देखिए, 20,000 कैश था, आपको याद होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने किया था, नया पार्टनर ई को, रिटायरिंग पार्टनर को हमने 14,000 पे किया था, तो 14,000 हमारा कैश चला जाएगा, पे किया था तो ठीक, तो हमारा कैश बन जाएगा 6,000। एसेट साइड में भी एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। आप देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे देखिए, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड एनुअली entirely from profit and loss account, 4,500 to be carried for 31st March 2018। 4,500 जो कैरी ओवर हो गया अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस फॉर 2018। तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एसेट होता है, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस को ही अनएक्सपायर्ड बोला जाता है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को हम लोग शो कर देंगे एसेट साइड में 4,500। बस बैलेंस शीट का हर एक आइटम क्लियर हो गया। अब कर दीजिए इसको टोटल। टोटल कर देंगे तो इसका आंसर सेम आना पड़ता है, देखते हैं क्या होता है। 75 2,75,000 आ रहा है। 40 यस, इसका भी 2,75,000 ही आ रहा है। That means our balance sheet has been tallied, answer is correct। अब आखिरी काम रह गया इस क्वेश्चन का, वो है ईस्ट लोन अकाउंट। चलिए मैं बनाता हूँ फटाफट। तो चलिए ईस्ट लोन अकाउंट बनाते हैं। ईस्ट लोन अकाउंट क्या होता है? लोन अकाउंट होता है ई के कैपिटल, हम लोग जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था उसमें ई का जो बैलेंसिंग फिगर था इस क्वेश्चन में 90,000 आया था, वो 90,000 ई को अब हम लोग पे करेंगे इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो लोन अकाउंट में इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला गया है कि इसका पेमेंट को भी आप शो करिए, सेटलमेंट ऑफ लोन को शो कीजिए, वो नहीं बोला है। आपको सिर्फ ईस्ट लोन अकाउंट बनाने को कहा है। तो ईस्ट लोन अकाउंट में है, लोन अकाउंट का लोन एक लायबिलिटी है, इसका भी बैलेंस इधर आएगा। तो लोन अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो हमारा इस तरफ आएगा, उसको हम लिख देंगे बाय, कहाँ से आया? ई के कैपिटल अकाउंट से आया। ई के कैपिटल अकाउंट से कितना रुपया आया? 90,000 आया। बस इसको आपको सिर्फ शो करना है और कुछ नहीं करना है लोन अकाउंट में इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे कभी कभार क्वेश्चंस में सेटलमेंट ऑफ लोन के बारे में भी बोला जाता है, तो हम लोग सेटल करते हैं लोन को, कितना पेमेंट किया, इसका पेमेंट कैसे करेंगे, इसके बारे में भी बताते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, आपको जस्ट इसको शो करना है, देन इसको आप बैलेंस कर दीजिए। 90,000, इसको आप क्लोज कर दीजिए 90,000, फिर जो यहाँ डाल दीजिए 90,000, और ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि बैलेंस सीडी। बस इतना ही करना है आपको लोन अकाउंट में, और कुछ नहीं करना। तो ये क्वेश्चन यहाँ ही समाप्त होता है। आई होप आप इसको समझे होंगे। कुछ प्रॉब्लम्स आए तो बिल्कुल मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।